हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ मोरो वर्सेस जिरेन की फाइटिंग पॉसिबिलिटीज पर। तो तुम में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ये कंपैरिजन चाहते थे, और वैसे भी यार मैं खुद भी इस टॉपिक पर बात करना चाहता था, क्योंकि ये दोनों ही बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ओमेन अल्ट्रा इंस्टेंट को पीटा है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इन लोगों के ऊपर बात करी जाए जिन्होंने ओमेन अल्ट्रा इंस्टेंट को पीट दिया, सभी जी फाइटर्स को रगड़ के रख दिया। इनके बीच का मुकाबला भी अगर होगा तो यार काफी तगड़ा होगा। दोनों ही कैनन कैरेक्टर्स हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या पता हमें देखने को मिल जाए। भाई एनीमे है, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो काफी मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का कंपैरिजन विदाउट फर्दर अडू। हियर वी गो। तो भाई पहले तो हम यहाँ पर जिरन की बात कर लेते हैं। जिरन का हमें पता है कि वो यूनिवर्स 11 का बंदा है, और जो कि अपने ही यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा पावरफुल है। और टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान भाई तुम लोग मानो या ना मानो, बट अगर जिरन को हम पूरे के पूरे टूर्नामेंट में जितने बंदे आए हुए थे उन सब से लड़वा देते ना, अगर गोकू और वेजिटा को भी कर दो असाइड, उन दोनों को अलग करके अगर जिरन को पूरे के पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने बंदे थे उन सब से लड़वा देते, तो यहाँ पर मैं भाई 110% श्योर हूँ कि जिरन उन सबको कुत्तों की तरह रगड़ रगड़ के मारता और टूर्नामेंट ऑफ पावर वो अकेले ही जीत जाता। तो अगर गाइस ऐसा होता ना कि गोकू एंड वेजिटा को असाइड कर देते और ऐसा अगर इनकी फाइट करवा देते, तो जहाँ पर टूर्नामेंट इतना लंबा चला था तो वहीं पर वही टूर्नामेंट 10 मिनट के अंदर खत्म कर देता जिरन। तो यार अब मैं तुम सबको तोते की तरह इन सब की पावर्स नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन एबिलिटी, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, वो सब पावर्स इसके पास भरी हुई है। जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर देखा है उन सबको इसकी पावर्स का पता होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बात करूंगा कुछ ट्रिक्स की, वो ट्रिक्स जो कि सब लोगों ने देखी होंगी बट शायद उनको ना पता हो। जैसे इसके शॉक वेव पंचेस जिन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ तोड़ डाले थे, और जैसे जिरन की अपनी जो प्रोटेक्शन फ्लेयर है जो कि वो अपनी आई से रिलीज करता है, जिसकी मदद से ब्लू एवोल्यूशन वेजिटा का फाइनल फ्लैश इसने अपनी सिर्फ प्रोटेक्शन फ्लेयर से ही ब्लॉक कर दिया था। तो भाई तुम लोग जिरन के बारे में यार काफी बातें सुनते हुए आए होंगे, बट आज मैं जिरन को एक ऐसी जगह कंपेयर करने जा रहा हूँ जैसे कि मतलब वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे तो ऊपर है ही। अब जैसे कि मार्वल में कैरेक्टर्स हैं यूनिवर्सल लेवल, स्काई फादर लेवल, ओमनिवर्सल लेवल, मल्टीवर्सल लेवल, वैसे ही यार मैं आज जिरन को भी रखने जा रहा हूँ कि वो कौन से लेवल पे आता है। तो देखा जाए तो यार जिरन जो है अपना एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर पर आता है। हम उसे एक स्काई फादर लेवल बोल सकते हैं क्योंकि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा ऊपर है। उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को टक्कर दी यार काफी, उसको उसने 3 बार जमीन पर भी लेटाया। और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट भाइयों हम सबको पता है वो एक एंजल का लेवल है जिसे कि गॉड्स भी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ जिरन एक यार स्काई फादर लेवल तो बोल सकते हैं, या फिर इससे भी ऊपर इसको बोल सकते हैं, बट ये ना हो कि अगर मैं इसे ऊपर बोल दूं तो काफी सारे लोग हर्ट हो जाएं, तो मैं नहीं चाहता। तो स्काई फादर लेवल इसके लिए एक परफेक्ट बैठेगा। तो इसके अंदर स्ट्रेंथ तो यार हम देख चुके हैं कितनी कूट कूट के भरी हुई है, बट सीधी सी बात यही है कि सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, इसके पास बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं। और टेक्निक्स तो यार चलो कोई शॉक कर देने वाली बात नहीं है, बट जो शॉक कर देने वाली बात है ना गाइस वो ये है कि इसके ऊपर कोई टेक्निक काम ही नहीं करती है। जैसे कि हमने देखा यार कि पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब तक कि जिरन को मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने अच्छी तरह से लुथेड़ा नहीं था, उससे पहले जिरन के ऊपर कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही थी। गोकू ने जितने भी अपने बॉम्ब्स लगाए हो, वेजिटा, गोकू और नंबर 17 ने चाहे जितना भी टीम अप कर लिया हो, फ्रीजर ने टीम अप कर लिया हो, कोई भी टेक्निक इस पर काम नहीं आ रही थी, हम सब देख चुके हैं। और टेक्निक में सबसे बड़ी टेक्निक तो भाई अपने हिट की थी। और हालांकि यार हिट का टाइम स्केप बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, बट तब भी वो जिरन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाया था। जिरन ने तो टाइम स्केप को यूं डिफीट कर दिया मानो कि जैसे किसी ने दूध के अंदर से मक्खी को निकाल के फेंक दिया हो। और गाइस अगर वैसे तुम लोगों को टाइम स्केप का नहीं पता हो तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन इसके बारे में कर लूं। तो टाइम स्केप यार एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप यार यूं समझ लो कि गैलेक्टस जैसे एंटिटी को, सेंट्री जैसे बीइंग को आराम से हरा सकते हो, या उन्हें कहीं पर भी टाइम में कैद कर सकते हो। क्योंकि यार टाइम स्कीप भाई कोई ऐसी एरी गैरी टेक्निक नहीं है, और ना ही इसे कोई ट्रेनिंग करके हासिल कर सकता है, क्योंकि टाइम स्कीप सिर्फ वही यूज कर सकता है जो इस टेक्निक के लिए पैदा हुआ हो। वो बात अलग है कि वो अपनी टाइम स्कीप को ट्रेनिंग कर करके बेहतर कर ले, बट मेन बात ये है कि भाई ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो तुम हासिल कर लोगे किसी भी मामूली ट्रेनिंग से। तो टाइम स्कीप में यार दरअसल
होता ये है कि उसके अंदर टाइम स्टॉप भी होता है, वो टाइम क्रिएट भी होता है, और उसके अंदर जो अपना रियल टाइम होता है ना, उसमें से हिट जो है वो टाइम निकाल कर अपने ही टाइम स्केप में स्टोर कर लेता है और एकदम से उसी टाइम को रिलीज भी कर देता है। जानता हूँ समझना थोड़ा मुश्किल है, बट लिटरली यार वो टाइम के साथ जो है खेलता है। टाइम इसकी बहुत ही ओवर पावर टेक्निक है, वो तो गोकू ने फिगर आउट कर लिया किसी तरीके से, वरना बच नहीं पाता वो भी। तो जिरन ने तो यार बस यकीन मानो उसको बहुत ही गंदी तरीके से हराया, मानो उसके लिए वो कुछ ना हो। तो ये सब बातों से तो यार हमको यही पता लगता है कि जिरन इज अ प्रीटी बिग डील। तो अब बात करते हैं अपने मोरो की। तो मोरो भाई बस अपना एक प्रिजनर था जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल से भाग कर आया था, और जब वो कुछ भी नहीं था यार, गोकू का सुपर साइयन भी उसको कुत्तों की तरह फोड़ सकता था। बट जब आहिस्ता आहिस्ता वो फॉर्म में आया तो हम लोगों को पता चला कि भाई ये कोई ऐरी गैरी चीज नहीं है जिसे ऐसे ही कोई हरा देगा, क्योंकि इन भाई के पास जो इनकी पावर है ना मेन, वो यही है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने में माहिर है। ये जितनी भी एनर्जी लाइफ फॉर्म्स हैं ये उन सबको खा जाता है, और ये जितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जितनी भी लोगों की जिंदगियां छीनेगा, उतना ही ज्यादा ओवर पावर्ड होता ही रहेगा। और गाइस जिसको नहीं पता मोरो कौन है, तो मेरा जो चैनल का प्लेलिस्ट ऑप्शन है उसके अंदर जाओ और सुपर ड्रैगन बॉल 2 मांगा का रिव्यू आराम से देखो, उसमें तुम लोग जान जाओगे कि मोरो क्या है। और वैसे इस वीडियो के लिए अगर मैं बताऊं तो मोरो अभी तक एनीमे में नहीं आया है, उसकी अभी बस मांगा चल रही है। कुछ ही चैप्टर बचे हैं मांगा के, बट हम लोग को ये पता लग गया है कि भाई अभी मोरो जिस स्टेट पे है ना, उस स्टेट पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं आता है। मतलब अगर लिटरली बीरस मोरो से लड़े तो यहाँ पर जिस तरह यार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना बीरस गोकू सुपर साइयन गॉड रेड से लड़ा था ना, अगर उसी तरह इससे यहाँ पर मोरो से लड़ेगा तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई हाकाशिन भी आ जाएगा और बीरस भी आ जाएगा, दोनों को ही मोरो अकेले ही लपेट देगा। तो खैर भाइयों, अभी तो हमें वाकई ये भी नहीं पता कि भाई बीरस क्या कर सकता है। तो अब यहाँ पर हम बैटल करवाते हैं जिरन वर्सेस मोरो की। तो यहाँ बस मैं फिर इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई मोरो को पानी भी नहीं मिलेगा, जिरन इसके सींग उखाड़ के रख देगा। बट अगर मोरो को पता होगा कि यार जिरन किस चीज का बना है, और अगर वो उस फाइट के लिए प्रिपेयर होगा, यानी कि वो बहुत सारे प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, काफी सारी ह्यूमंस की लाइफ, जितने भी परिंदे हैं, जितने भी दरख्त हैं, उन सबके लाइफ को खा लेगा, और तब वो जिरन से लड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिरन की फिर हड्डियां भी नहीं बचेंगी, क्योंकि मोरो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर हो जाएगा। अगर वो जितनी एनर्जी खाएगा उतने ही वो ओवर पावर होता रहेगा। तो अगर अभी मैं इनकी प्रॉपर कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ सीधी सी बात यार यही आती है कि मोरो ने डिफीट किया है ओमेन अल्ट्रा इंस्टेंट को। तो इसमें यार कोई बड़ी बात नहीं है वैसे, क्योंकि जिरन ने भी कुत्तों वाली करी थी ओमेन अल्ट्रा इंस्टेंट की। तो अभी हमें ये नहीं पता कि अगर यार गोकू ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट मोरो के अगेंस्ट यूज करी तो तब क्या होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यार मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट बहुत ही ओपी है और उसने जिरन को भी हराया है। बट मोरो के केस में हमें ये नहीं पता कि वो उसके अगेंस्ट क्या करेगी। तो शायद यार मोरो कीप अप कर जाए उस फॉर्म के आगे, क्योंकि हमने ये देखा था कि यार वेजिटा एवोल्यूशन ने मोरो की अच्छी खासी हालत बुरी कर दी थी। खैर वो तो साथ उसकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहा था, बट जब उसने 7-3 को एब्जॉर्ब कर लिया था मोरो ने, तो वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया था और वेजिटा को उसने एक ही पंच में नॉक कर दिया था। तो खैर कहने का मतलब ये है कि भाई मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से मोरो थोड़ा बहुत पिटेगा जरूर शुरू में, बट जब भी मोरो की हटेगी ना तो वो शायद उन सब की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो खैर यार मोरो के अंदर एक सबसे बड़ी गंद है, उसके अंदर ये एक कीड़ा है कि वो जो है सबकी एनर्जी को साथ ही एब्जॉर्ब करना चाहता है। अगर वो सिंगल बंदे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाह रहा होता तो काफी पहले ही कर चुका होता है, बट वो ये चाहता है कि वो सबकी एनर्जी को, पूरे अर्थलिन की सारों की एनर्जी को एक ही साथ एब्जॉर्ब करे। तो यहाँ पर अभी अगर मैं रिजल्ट बताऊं उनकी फाइट का, तो भाई सीधी सी बात यह है कि जिरन के अगेंस्ट मोरो हैंड टू हैंड फाइट नहीं जीत सकता। बट अगर मोरो ने बहुत ही ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ होगा तो तब कहना मुश्किल है। बट फिर भी यार जैसा कि हमको पता है कि जिरन के ऊपर कोई भी टेक्निक आराम से काम नहीं करती। मैं अभी शुरू की वीडियो में ये कह चुका हूँ, क्योंकि उसके पास है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। तो मे बी उसके पास मोरो की ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन से बचने का तरीका हो, या फिर शायद वो मोरो को एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले ही मार दे। बट वही है ना यार कि ये सब बातें थी व्हाट इफ वाली, कि क्या हो अगर ऐसा हो तो खैर गाइस मोरो का हमको पता है यार, उसने सभी जी फाइटर्स को मारा है और अभी उसने गोकू के सीने के अंदर भी छेद कर दिया है। पूरा सीना गोकू का उसने चीर के रख दिया है, जो कि देखने में बहुत ही यार मतलब अजीब सा लग रहा था। गोकू के लिए बहुत ही ज्यादा बैड फीलिंग्स आ रही थी। तो भाई मेरा यहाँ पर ये मानना है कि शायद मोरो यार जीत जाए इनकी फाइट में, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो पावर है ना यार, ये बहुत ही खतरनाक पावर है। और मजे की बात ये है कि अभी तक इसकी कोई लिमिट भी हमें नहीं बताई है। मतलब एक बंदे की लिमिट होती है ना
ना कि ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं भाई, मोरो की कोई एनर्जी की लिमिट ही नहीं बताई कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। यही तो एक दिमाग घुमा देने वाली बात है कि कोई लिमिट है भी इसकी या नहीं, क्योंकि अगर इसकी लिमिट नहीं है तो भाई एनर्जी एब्जॉर्ब कर करके साला ग्रैंड प्रिंस के लेवल तक पहुंच सकता है। तो जैसे कि तुम सबको पता है, एक रूमर चल रहा है कि भाई अपना मीरस जो एंजल है उसको इसका अटेंडेंट बना देंगे और इसको नियो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना देंगे। अजीब यार, मतलब रूमर तो तुक्का लाओ थोड़ा। तो जैसा कि यार यहाँ डिक्लेयर हो चुका है कि मोरो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, तो शायद वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी अब कवर कर ले, क्योंकि उसने वेजिटा एवोल्यूशन को एक ही पंच में नॉक करा है। और मैं तुम लोगों को बता दूं, जो पिछला टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपना वेजिटा था वो अब वो सेम वेजिटा नहीं है। उसकी जितनी भी पावर्स थी वो सब की सब यार्ड्राड की ट्रेनिंग के बाद डबल से ट्रिपल हो चुकी हैं। उसका एक की ब्लास्ट जहाँ पर कुछ डैमेज करता था, एक ग्रेनेड जितना डैमेज करता था, यहाँ पर उसका एक की ब्लास्ट उसकी समझ लो 3 गुना ज्यादा अब वो डैमेज कर सकता है। उसका एक की ब्लास्ट पूरा का पूरा एरिया उड़ा सकता है। वो लिटरली यार एक ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ऊपर तो है, और शायद वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी थोड़ी बहुत टक्कर दे दे। तो अगर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोरो के अगेंस्ट आई अभी इस वक्त, तो यहाँ पर यार यही लगता है कि वो शायद उससे भी कीप अप कर ले। तो बात है जिरेन वर्सेस मोरो की, तो अगर कभी इनकी फाइट हुई ना तो एक बहुत ही डिसेंट फाइट होगी इनके बीच में, और मोरो पिटेगा, बहुत पिटेगा, बट इन द एंड ऑफ द फाइट वो जिरेन की एनर्जी को शायद एब्जॉर्ब कर ले, यही खतरा है। और अगर ऐसा हुआ तो वहीं पर जिरेन भी फिर जमीन पर पड़ा होगा, जैसे कि अभी गोकू जमीन पर पड़ा हुआ है। तो यही थी यार आज की वीडियो, तुम लोगों को होप करता हूँ अच्छी लगी हो। और अगर तुम लोग ये बोलते हो कि भाई जिरेन जीतेगा, तो तब भी भाई कोई गलत बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। तो अपने जितने भी थॉट्स हैं वो सब मेरे साथ शेयर करना। तो लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। 74.4% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो बॉयज प्लीज यार हिट दैट सब बटन रियल क्विक। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन फेयरवेल।